हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रूट है और उसके हम फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो भी आज का लेक्चर है वो बोटनी लेक्चर के जो यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सारा का सारा उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, फिर उनके जो है हम टाइप्स पे आएंगे। तो रूट क्या है? एक वेजिटेटिव ऑर्गन है। रूट इज़ ए वेजिटेटिव आर्गन, मतलब ये एक ऐसा आर्गन है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वन में हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, ये मतलब प्लांट के पार्ट में से एक वेजिटेटिव पार्ट है अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरा उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर ये पाया जाता है, यानी कि इनका जो एरिया होता है वो एक्सपोज नहीं होता है। ठीक है, उस सॉइल के अंदर होता है। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ये जो हमेशा डाउनवर्ड जाते हैं, ज़मीन की तरफ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। अगर ये ऊपर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, और ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक भी होते हैं, जो जहाँ जहाँ पानी होता है उसकी तरफ, यानी कि उसकी साइड ये चले जाते हैं, पानी की तरफ। उसके बाद अगर आप देखें तो इसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, मतलब ये जो लाइट होती है उनके अपोजिट में जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ज़रूरी नहीं सारे नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होंगे, आगे हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेटोफोर्स होते हैं जो फिर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, और उसकी वजह उसके बाद अगर आप देखें तो ये क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट है और सिलेंड्रिकल शेप होता है, और इनके अंदर जो नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये तो इनका मेन काम है ही, जो वाटर एंड मिनरल्स की जो है सॉइल से क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। और हमेशा ये क्या करते हैं, ग्रो डाउनवर्ड एंड साइड वे, डाउनवर्ड चले जाते हैं और साइड पे भी ये चले जाते हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये इनके पास क्लोरोफिल वगैरह नहीं होता, दे लेक क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल क्या होता है इनके अंदर, एब्सेंट होता है। और नॉट ससेप्टेबल टू इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट का इन्फ्लुएंस होता है इन पे काम तो करता ही नहीं, इनकी वजह से ये ससेप्टेबल नहीं होते, वो लाइट जो होता है लो होती है वो कुछ इनको नहीं कर सकती। ठीक है, नॉट ससेप्टेबल टू। उसके बाद क्या होता है, इनका काम होता है हेल्प एंड सपोर्ट एंड फिक्सेशन, ज़ाहिर है ये सपोर्ट में मदद करते हैं और फिक्सेशन में भी मदद करते हैं। और इनके पास क्या होती हैं, रूट कैप्स होती हैं अपेक्स पे, उनका काम होता है जब ये जो रूट होता है नीचे चला जाता है ना, तो उनको फ्रैक्शन से या टिश्यू इंजरी से बचाने का जो काम होता है वो किसका होता है, रूट कैप का होता है। ठीक है, और अगर कोई इन्फेक्शन हो भी जाता है फिर उसको क्या कर देती है, रिकवर कर देती है। उसके बाद क्या होते हैं, पजेज रूट हेयर्स, इनके अपेक्स पे रूट हेयर्स होते हैं जो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन में, असल में कांटेक्ट में वो होते हैं, हिस्सा वो लेते हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, और रूट हेयर्स की जो टिप होती है वहाँ पे जो होती है उनकी जो एपिब्लेमा जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो उसके बाद क्या होता है, सम रूट्स कुछ ऐसे होते हैं एक्ट एज स्टोरेज, कुछ ऐसे होते हैं गैसेज एक्सचेंज में भी काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में भी काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, यानी कि एयर से मॉइस्चर वगैरह भी एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम होस्ट, जिसको हम स्टोरेज टाइप कहते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं किसके, रूट्स के। तो मतलब ये इसी तरह से जो होते हैं प्लांट्स के अंदर ये काम करते हैं और ये इनकी जो होती हैं वो खसूसियात होती हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ रूट्स पे। हमारे पास सबसे पहले एक रूट्स होते हैं प्राइमरी रूट्स, या जिसको हम टेप रूट्स कहते हैं या ट्रू रूट्स कहते हैं। ये वो रूट्स होते हैं जो सीड का, फॉर एग्जांपल जो रेडिकल पार्ट होता है ना, एक होता है प्ल्यूमोल, दूसरा होता है रेडिकल। तो ये वो होते हैं रूट्स, हम सीड के रेडिकल पार्ट से जब अराइज होते हैं तो उनको प्राइमरी रूट्स, टेप रूट या ट्रू रूट कहा जाता है। दूसरा होता है फॉल्स रूट या एडवेंटिशियस रूट्स, ये वो रूट्स होते हैं जो रेडिकल पार्ट को छोड़कर किसी भी जगह से, स्टेम से, लीव से, किसी और जगह से जब अराइज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। आ जाए प्राइमरी रूट पे, ये होते हैं अराइज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड बस थ्रू आउट द लाइफ, ये और प्लांट के ख़त्म होने तक ये जो होंगे वही रूट्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। उसके बाद इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर कौन सी होती है, ये मोस्टली डाइकाट के अंदर आपको जो होते हैं वो टेप रूट या ट्रू रूट टाइप ऑफ रूट जो है मिलेंगे। इनका काम क्या होता है, टू एंकर द प्लांट इन द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस, सर्व एज ए स्टोर हाउस ऑफ फूड। ये इनका काम होता है सारा खुराक वगैरह देना, पहुंचाना उसको पौधे को, और उसके बाद वाटर मिनरल सॉल्युबल चीज़ें जो भी होती हैं उनको भी यानी कि क्या करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है। दूसरा जो होता है स्टोर हाउस ऑफ फूड तौर भी काम करता है। ठीक है, और एक और चीज़ें मैं इधर यहाँ पे डिस्कस करना था, रूट केप आर प्रेजेंट टू अवॉइड, इनके अंदर क्या होती है, रूट केप होती है जिसका काम होता है टू अवॉइड द फ्रैक्शन, वो जो फ्रैक्शन होती है, जो मतलब हिंड्रेंस होती है, उनसे अवॉइड करने के लिए ये क्या करते हैं, रूट कैप करते हैं। अच्छा, हाइड्रोफाइट्स में फिर क्या होता है, वहाँ पे रूट कैप तो होती हैं एब्सेंट, तो वहाँ पे होती हैं रूट यानी कि पैकेट्स जो होती हैं जो एक्ट एज ए रूट कैप। ठीक है,
दूसरा एक पेंडस प्लांट है, जो पेंडेनस, तो उनके अंदर क्या होती हैं, एट ए टाइम मल्टीपल रूट कैप्स होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पेंडेनस के बाद क्या होती है, मल्टीपल रूट कैप्स होती हैं। उसके बाद आ जाएँ इस पर, अराइज फ्राम सेकेंडरली फ्राम स्टेम, लीफ या अदर टिश्यूज़, किसी और जगह से, मतलब रेडिकल को छोड़कर किसी और जगह से जब अराइज हो तो ये क्या होते हैं, फास्ट टाइप होते हैं। या तो ये परमानेंट होते हैं या तो क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर होती है मोस्टली आपको किसके अंदर मिलेगी, मोनोकाट प्लांट्स के अंदर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि सिंपलेस्ट टाइप है। उसके बाद क्या होता है, इनका जो फंक्शंस होता है वो वेरी करता है, ये ज़रूरी नहीं बस एब्जॉर्प्शन में ही हिस्सा लो या स्टोरेज में। ये फंक्शंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स क्या होता है, वेरीज। समटाइम ये क्या करते हैं, इंटर द सॉइल एक्ट एज ए प्राइमरी रूट, या कभी कभार केसेस में मॉडिफाइड इनटू रूट इनटू क्लाइंबिंग ऑर्गन्स में, या स्टेल्ट रूट्स में, या थॉर्न्स में, या हस्टोरिया में, या किसी और फंक्शंस में चले जाते हैं। तो मतलब इनका जो फंक्शन होता है वो सिंपल नहीं होता है, इट वेरीज, ये चेंज होता रहता है। कहीं पे क्लाइंबिंग तौर काम करते हैं, कहीं पे स्टोरेज तौर, कहीं पे गैसेज एक्सचेंज में काम करते हैं, किस पे सपोर्ट देते हैं, कभी कभार जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास रूट्स एंड इट्स फंक्शन और उसके टाइप्स। आगे जो हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ फिर टैप रूट्स, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।